नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। सुज़लॉन एनर्जी में ज़बरदस्त तेज़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी आगे भी यह तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है। गिरावट के बाद फिर से जो है अच्छी खासी तेज़ी हमें जो है पिछले ट्रेडिंग को देखने को मिली, ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है। 4% से अधिक की तेज़ी सुज़लॉन एनर्जी ने बरकरार रखी है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जिस दिन लोअर सर्किट लगी थी उस दिन बीच में सर्किट टूटी भी थी। आधे घंटे के आसपास आपने देखा होगा कि सर्किट टूटी थी और थोड़ी बहुत ट्रेडिंग हुई भी थी। तो मैंने आप लोग को उसी दिन कहा था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेलिंग प्रेशर नहीं है, अगर ऐसा होता तो सर्किट ये टूटती नहीं। उसके बाद अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा 4% से अधिक की तेज़ी सुज़लॉन एनर्जी के अंदर हमें देखने को मिली है। डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग टर्म के अंदर तो स्टॉक मालामाल करेगा ही, मालामाल बनाएगा ही, लेकिन अगर आपका मोटा इन्वेस्टमेंट है, लाख में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो उसके बारे में जो अच्छी बातें और जो बुरी बातें हैं, ठीक है, बुरी बातें इन द सेंस मैं नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कंपनी की जो एनुअल मीटिंग हुई थी उसमें 3 फैक्टर्स बताए गए हैं जो कि यहाँ पर कंसीडर करने चाहिए। तो क्या यहाँ पर एक्चुअली में सही में इन फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करेंगे आपकी इन्वेस्टिंग को, तो उसको हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो एक-एक करके समझते हैं। देखिए, ये बिल्कुल यहाँ पर कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट निकल कर आई थी उसमें ये बातें बताई गई हैं। तो छोटा-मोटा इन्वेस्टमेंट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि मोटा इन्वेस्टमेंट, लाखों का इन्वेस्टमेंट है, तो थोड़ा बहुत अपने पैसे को सेफगार्ड करना भी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। ठीक है? और हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको सेफ रखा जाए। तो देखिए यहाँ पर सुज़लॉन एनर्जी जो कि एक प्रोमिनेंट प्लेयर है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, significant risk outlined significant risk in its annual report released on August 14. Investors are advised to consider this risk carefully when evaluating the company's stock. ठीक है, तो यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट में ये बातें बताई गई हैं, कही गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम आपको अपने खुद से बनाकर बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले पहला जो फैक्टर जो कंसिडर करना चाहिए, मार्केट रिस्क की बात की जा रही है। तो मार्केट रिस्क क्या हो सकता है? तो सुज़लॉन एनर्जी जो है आइडेंटिफाई इसने किया है मार्केट रिस्क एज अ क्रिटिकल कंसर्न। ठीक है, सुज़लॉन एनर्जी खुद इसने क्रिटिकल कंसर्न की तरह मार्केट रिस्क को आइडेंटिफाई किया, जिसमें कि फ्लक्चुएशंस इन द फेयर वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो। कैश फ्लो यहाँ पर समझने का मतलब है कि कैश फ्लो क्या होता है, जो पैसे कंपनी को मिलते हैं अपने ऑर्डर को एक्सिक्यूट करने के लिए, वो कैश फ्लो होता है। देखिए, यहाँ पर दो तरह से पेमेंट होते हैं। एक तो करंट पेमेंट हो जाता है जिसको कि डाउन पेमेंट कहते हैं, और एक होता है कि काम तो कर दिया लेकिन पेमेंट बाद में दिया जाता है। टाइम होता है 6 महीने साल भर के बाद पेमेंट दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं हो पाता है। तो उसको यहाँ पर पहली कंसर्न उस जताई जा रही है, जिसमें कि इन्वॉल्व फ्लक्चुएशंस इन द फेयर वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो ड्यू टू चेंज इन द मार्केट प्राइसेस के कारण फ्लक्चुएशंस हो सकती है, जिसमें कि एक्सपोजर टू इंटरेस्ट रेट और फॉरेन करेंसी रिस्क। देखिए, फॉरेन करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट होती है कंपनी की, उसके साथ में इंटरेस्ट रेट, मतलब कि कंपनी ने जो उधार लिया हुआ होता है। देखिए, यहाँ पर उधार का मतलब आप समझ लें कि ऐसी बात नहीं है कि कंपनी के पास पैसे नहीं होते हैं तो कंपनी उधार लेती है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखिए, अडानी ग्रुप इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ा एक नाम है, उसके बावजूद कंपनी के ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है। क्यों? क्योंकि कंपनी कर्जा लेकर और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है। ठीक है, तो डेब्ट लेना, कर्जा लेना वैसी कोई निगेटिव बात नहीं होती है कि कंपनी के पास पैसे ही नहीं है तो कहाँ से। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लेना ही पड़ता है, बड़ी बड़ी कंपनियां लेती है। तो उसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि फ्यूचर में यदि उसके इंटरेस्ट रेट के अंदर फ्लक्चुएशंस होती हैं तो वो एक रिस्क हो सकता है। 31 मार्च 2024 को कंपनी ने बताया है कि जो फॉरेन करेंसी उसमें कितना एक्सपोजर है। तो देखिए, 433 करोड़ का है इंडियन रुपीज़ में इन्वेस्टमेंट, 143 करोड़ यूरो में है, 64 करोड़ फॉरेन करेंसीज में है। ठीक है, 506 करोड़ यूएस डॉलर में, 102 करोड़ यूरोज में, 73 करोड़ अदर करेंसीज में है। Significant currency fluctuation could lead to the substantial variation in this figure impacting financial performance। तो इसके अंदर यदि वेरिएशंस होते हैं तो उससे जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर वेरिएशंस आ सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकता है, ऐसा कहना है कंपनी का। दूसरा जो फैक्टर कंसिडर करना चाहिए वह है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क अब क्या होता है, यहाँ पर देखिए, क्रेडिट रिस्क जो है वह अराइज करता है पोटेंशियल फेल्यूर ऑफ कस्टमर और काउंटर पार्टीज टू मीट कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कंपनियों के बीच में या फिर जो कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं अभी लगातार, उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें यदि फेल्यूर हो जाए आने वाले समय में, तो उससे क्या होता है, क्रेडिट रिस्क साख जो है खतरे में पड़ती है। सुज़लॉन क्रेडिट रिस्क जो है वह इन्वॉल्व प्राइमरी जो इन्वॉल्व करता है ट्रेड रिसेसेबल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। दिस कंपनी स्टेटेड दैट इट्स रिस्क फ्रॉम द ट्रेड रिसेसेबल इज मिटिगेटेड। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर खतरा नहीं है कंपनी के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो
ट्रेड रिसेबल्स हैं वो मिटिगेट हो रहा है, मतलब कि वो खत्म हो जा रहा है, कम हो जा रहा है बाय डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस, क्योंकि कंपनी के पास बहुत बड़ा बेस है। किसी एक कस्टमर से अगर ट्रेड रिसीवेबल मतलब कि पैसे जो मिलते हैं, वो अगर उसके अंदर फ्लक्चुएशंस भी होते हैं, जो फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम आपको इतना पैसा देंगे, हमारा इतना ऑर्डर है, वो यदि फुलफिल नहीं भी हो पाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। इससे कंपनी का क्रेडिट खराब नहीं होगा, क्योंकि अगर एक कस्टमर धोखा देता है तो कंपनी के पास बहुत बड़ा बेस है, कस्टमर बेस है, वो यहाँ पर बताई जा रही है। विद ऑन गोइंग मॉनिटरिंग ऑफ दिस अकाउंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज कैश, स्टैम्प, टर्म डिपॉजिट्स और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो है वह कंट्रीब्यूट करेगा कंपनी के क्रेडिट रिस्क को बचाने में। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर खतरा नहीं है। लिक्विडिटी रिस्क, देखिए लिक्विडिटी रिस्क मतलब कि कंपनी के पास फंड्स की कमी, जो कि 2-3 साल पहले हुआ करती थी, उसके बारे में कंपनी क्या कह रही है अपने एनुअल रिपोर्ट में। तो देखिए लिक्विडिटी रिस्क जो है वह पर्टेन करती है कि जो कंपनी का एबिलिटी टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस एज दे बिकम ड्यू। ठीक है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस मतलब जो पैसे की ज़रूरत होती है समय समय पर, बहुत सारा टर्म्स लोन होता है, समय पर पूरा करना होता है, तो उन चीज़ों की यहाँ पर बात की जा रही है कि सुजलॉन एनर्जी जो है वह मैनेज कर रहा है यह रिस्क को बाय मेंटेनिंग सफिशिएंट लिक्विडिटी थ्रू कैश फ्लो प्रोजेक्शंस, रिजर्व्स एंड बैंकिंग फैसिलिटीज़। तो ये फैक्टर भी बहुत बड़ा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कंपनी अब जो पॉजिटिव कैश फ्लो के साथ ट्रेड कर रही है। इफेक्टिव लिक्विडिटी मैनेजमेंट एम्स टू इंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज एंड ऑपरेशनल कंटिन्यूटी। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपको बताया कि समय समय पर कंपनी को पेमेंट भी करना पड़ता है, टर्म्स लोन वगैरह होते हैं, तो उसके लिए भी कंपनी पूरी तरह से तैयार है। तो इन्वेस्टर शुड बी अवेयर ऑफ दिस रिस्क व्हेन कंसीडरिंग इन्वेस्टमेंट इन सुजलॉन एनर्जी, एज फ्लक्चुएशन इन मार्केट कंडीशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कुड अफेक्ट द कंपनीज परफॉर्मेंस। तो ये यहाँ पर 3 फैक्टर्स कंपनी ने खुद बताया है, एनुअल रिपोर्ट में बताया है कि ये सारी कंसिडर करके आप जो है आगे अपना निवेश करें। तो छोटा मोटा निवेश किए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़ा निवेश अगर लाखों में निवेश है तो उसके लिए एक बार ये बातें समझ लेनी चाहिए। तो ओवरऑल यहाँ पर जो पहला फैक्टर है वो थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है, बाद बाकी जो 2-3 फैक्टर्स बात के हैं वो सही है। यहाँ पर कंपनी मैनेज कर ली है, और ये मार्केट रिस्क जो है उसको भी कंपनी धीरे धीरे मैनेज कर लेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा यहाँ पर खतरा है। थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर हो, थोड़ा बहुत रिस्क तो है ही, लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट जो है वह थोड़ा डाइवर्सिफाइड करके चलोगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। सुजलॉन एनर्जी के साथ बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनियां हैं, उसके अंदर भी अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो है रिस्क है वह मिनिमम हो जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आइनॉक्स विंड बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पर वह भी परफॉर्मेंस दिखा रही है। अभी लगातार अपर सर्किट भी लगे थे, कंपनी के Q1 के नतीजे शानदार निकल कर आए थे। तो इस तरह के और भी कंपनियां हैं जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सुजलॉन में तो करना ही है, इसके साथ में और भी कंपनी में करोगे तो थोड़ा रिस्क कवर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहीं तक। अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।